रेस जुडिकाटा पढ़ने से पहले हम लोग इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं दो शब्दों में। तो यहाँ रेस का मतलब होता है केस और जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी केस है उसको अगर कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, किसी भी नतीजे को अगर कोर्ट सुना चुकी है, जजमेंट अपना सुना चुकी है, तो उस जजमेंट को लेके कोई दूसरे कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता है सेम ग्राउंड पे। ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल इसलिए लाया गया ताकि जो ये मुकदमेबाजी का सिलसिला है उस पर एंड लाया जा सके। नहीं तो पता चला एक कोर्ट फैसला सुनाती है सेम ग्राउंड पे और पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वापस से दूसरे कोर्ट में चली जाएगी सेम ग्राउंड पे केस लेके कि सर मेरा केस सुनिए। तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लाया गया ताकि किसी भी कोर्ट के अंदर अगर फैसला आ जाता है और उस फैसले को लेके सेम ग्राउंड पे सेम पार्टीज़ नहीं जा सकती कोई दूसरे कोर्ट में। अब अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल देख लीजिए, ए यूज़ बी। अब मान लो ए जो है ए बी पे केस करता है इस प्रॉपर्टी को लेके। अब कोर्ट का फैसला आ जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी ए की ही है, तो अब बी वापस से किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता इस प्रॉपर्टी को डिमांड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने क्या कर दिया है, कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है ए के खिलाफ। यहाँ पे क्योंकि ये बी दूसरे कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सेम ग्राउंड ले रहा है कि इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और सेम पार्टी है ए और बी। अगर यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन दूसरा होगा तो बिल्कुल ही जा सकता है दूसरे कोर्ट में। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जुडिकाटा देख लीजिए, सेम पार्टीज़। जैसे कि मैंने बताया कि सेम पार्टीज़ ए और बी, अगर दो ही पार्टी सेम है और कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो ये दोनों सेम पार्टी नहीं जा सकती कोर्ट के अंदर, दूसरे कोर्ट के अंदर फैसले को लेकर। सेम सब्जेक्ट मैटर। अब मान लो वहाँ पे पुराने एग्जांपल में देखा हम लोगों ने प्लॉट का मामला था, तो इस प्लॉट का डिसीजन को लेके वापस से नहीं जा सकते दूसरे कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए जो कि जुरिसडिक्शन में लाई कर रही हो। जैसे कि अगर दिल्ली का मामला है तो दिल्ली का ही मामला दिल्ली के रेजिडेंट वापस से फाइल कर सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंट काफ़ी इजीली केस फाइल कर सकते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में। फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने अगर फाइनल डिसीजन सुना दिया है तो उस फाइनल डिसीजन को सेम ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी पार्टी द्वारा। सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब सेम कॉज ऑफ एक्शन भी, कॉज ऑफ एक्शन मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कोई भी लीगल ग्राउंड वायलेट हुआ है। अब इस केस को देखिए, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में हुआ क्या था, एक पिटिशनर था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एविक्शन ऑर्डर को फाइल करता है, बट एविक्शन ऑर्डर को हाई कोर्ट क्या करती है, डिसमिस कर देती है। तो ये पिटिशनर जाता है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देता है आर्टिकल 32 के अंदर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। जब हाई कोर्ट आपका कैंसिल कर चुकी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार कैंसिल हो गया तो सेम ग्राउंड पे आप दोबारा आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट। तो इससे पता चलता है हमें रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। तो ये कंप्लीट लेक्चर था रेस जुडिकाटा पे।